नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की साधना उपासना का पर्व है। नवरात्रि के दिनों में देवी शक्ति की अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। एक वर्ष में 5 बार नवरात्र आते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष और माघ नवरात्र। इनमें चैत्र और अश्विन यानी शारदीय नवरात्रि को ही मुख्य माना गया है। इसके अलावा आषाढ़, पौष और माघ गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। शरद ऋतु में आगमन के कारण ही इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की इन 9 दिनों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में घरों में कलश स्थापित करने का महत्व है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मंदिरों में जागरण और मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की झलकियां बनाई जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम ने नवरात्रि में ही मां शक्ति की आराधना कर राक्षस रावण का वध किया था। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक देवी दुर्गा के सर्जन का एक रोचक प्रसंग वर्णित है। देवी दुर्गा को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे काली, पार्वती, गौरी, सती, महामाया और महिषासुरमर्दिनी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। मां दुर्गा का रूप शिवजी की अर्धांगिनी के रूप में माना गया है। देवी दुर्गा के सर्जन का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। इस प्रसंग के अनुसार एक बार एक भैंसा अर्थात एक दानव था, जो के महिषासुर के नाम से प्रचलित था। वो बड़ा महाबली था। वह सभी देवताओं को मार डालना चाहता था ताकि संसार में सर्वोच्च बन सके। इससे घबराकर सभी देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के शरण में गए और अपनी व्यथा ब्रह्मा जी को बताई। तब सभी ने सर्वसम्मति से सभी ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा का सृजन किया। देवी दुर्गा का सृजन सभी की शक्तियों को मिलाकर ही संभव था। तभी महिषासुर का वध किया जा सकता था। मां का स्वरूप बड़ा ही आकर्षक है। उनके 10 हाथ है और हर एक हाथ में अलग अलग विशेष शस्त्र है। उन्हें हर एक देवता और भगवान ने कुछ न कुछ जरूर दिया है। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, वायुदेव ने तीर आदि प्रदान किया है। मां दुर्गा की सवारी शेर है, जो उन्हें हिमवंत पर्वत से प्राप्त हुआ था। देवी को महिषासुर का वध करने के लिए बनाया गया था और बाद में उन्होंने महिषासुर को मार डाला था। तस्वीरों और मूर्तियों में उनका यही स्वरूप दिखाया जाता है। इसलिए मां दुर्गा आज भी बुरी बाधाओं का नाश करने के लिए आज तक पूजी जाती रही है। इसीलिए नवरात्रि में उनकी उपासना करके भक्त अपने कष्टों को दूर कर अपने सारे कार्यों को शुभ एवं फलदायी बनाते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विधान। दिन 1, मां शैलपुत्री पूजा। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप है। मां शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है और इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। दिन 2, मां ब्रह्मचारिणी पूजा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। दिन 3, मां चंद्रघंटा पूजा। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। दिन 4, मां कूष्मांडा पूजा। मां कूष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती है, अतः इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। दिन 5, मां स्कंदमाता पूजा। देवी स्कंदमाता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। दिन 6, मां कात्यायनी पूजा। देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम होते हैं।
दिन 7, मां कालरात्रि पूजा। देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। दिन 8, मां महागौरी पूजा। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। दिन 9, मां सिद्धिदात्री पूजा। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, जिससे आने वाली तमाम वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। वचनबद्ध की ओर से सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि मां दुर्गा की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और माता आपके सारे कष्टों को हर ले। जय माता दी।